एवरीवन, वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नेम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सिस्टम। सो कैसे जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन सिस्टम में वो हम इसमें करेंगे। सो बेसिकली आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है टू प्रोसेस। एक तो होता है गैसियस एक्सचेंज और जो दूसरा है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? जो ये गैसियस एक्सचेंज है उसमें क्या होता है, लाइक ब्रीथिंग में हम नॉर्मली करते क्या है कि हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से, बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और CO2 को रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ आ जाएगा, गैसियस एक्सचेंज में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो भी ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, मतलब जो हमने फूड खाया उसकी ब्रेक डाउन होगा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारी बॉडी है वहाँ एनर्जी रिलीज हो सके हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, अभी हमारा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अब ब्रेक डाउन कैसे होगी ग्लूकोज की, उसके लिए मैंने यहाँ कुछ टेबल फॉर्मेट में ऐसे बना रखा है, लाइक उसमें सिंपली है 3 स्टेप्स में हमारी ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज की। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है वो चेंज करता है, ग्लूकोज से पायरोवेट में चेंज होता है। जो पायरोवेट है उसमें क्या होता है, 3 कार्बन होता है, प्लस ई मतलब होता है एनर्जी। जहाँ जहाँ आपको ई यहाँ पे पता चलेगा मतलब एनर्जी साथ में रिलीज हो रही है। जो पायरोवेट है, पायरोवेट अकेला नहीं होगा, उसमें 3 कार्बन होंगे पायरोवेट में, प्लस एनर्जी होगी रिलीज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था कि ग्लूकोज से पायरोवेट में कैसे चेंज होगा। अब जो पायरोवेट है उसके फर्दर 3 स्टेप है। तो फर्स्ट जो क्या आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो ब्रेकडाउन का पाथवे है, फर्स्ट पाथवे में क्या है, जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब होगा, ईस्ट में होगा, मतलब ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के टाइप में प्रोसेस में हो सकता है। इस प्रोसेस में जब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा पायरोवेट से, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये एब्सेंस में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होगी। ठीक है, आगे ये तो फर्स्ट हमारा था। सेकंड में क्या हो रहा है अब कि जो पायरोवेट है वो किस में चेंज कर रहा है, 3 कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा है, साथ ही साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। ये वाला जो है सेकंड पाथवे है, ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ हो रहा है, सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। मतलब जो पायरोवेट है 3 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमारा फॉर्म हो रहा है, और ये सब हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन आ जाएगी, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब हमारा जो थर्ड पाथवे है उसमें क्या हो रहा है, जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में हो रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। ये सब क्या कहाँ पे हो रहा है, ये मसल सेल्स में होता है, हमारी बॉडी के हर सेल में मसल सेल जो है उसके अंदर होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये कब होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे मसल सेल्स में। यहाँ लिखा हुआ मैंने लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे कहाँ, मसल सेल्स में। तब क्या होता है, पायरोवेट से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रही है हमारे मसल्स में ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, कभी किसी एक्टिविटी में सडनली हमारी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है तो उसी टाइम हमें क्रैम्प पड़ने के चांसेस हो सकते हैं, कॉज हो सकता है क्रैम्प। ठीक है, हमारे जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है 3 पाथवे हैं जिससे हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, अब जो भी हमने एनर्जी रिलीज की है तीनों स्टेप में, यहाँ पे तीनों स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है कौन से प्रोसेस से हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन से। ये तीनों प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको इमीडिएटली हम यूज करेंगे, किसमें, सिंथेसाइज करेंगे मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एटीपी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज टाइप ऑफ एनर्जी ही होती है जिसको हम फ्यूल बोल सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी को सेल में परफॉर्म करने के लिए एटीपी की नीड होती है। एटीपी हमारा एनर्जी के लिए ही होते हैं।
इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटीपी रिलीज हो रही है उसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ताकि जो हमें क्या मिल सके, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। और जो एनर्जी हमें मिलेगी जिस अमाउंट में, हम उससे क्या कर सकते हैं, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस कर सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है हीट को, मतलब इनसाइड अंदर की तरफ वो एब्जॉर्ब कर रही है हीट को। जो रेट होता है ब्रीदिंग, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों में फ़र्क है। उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है किसका ज़्यादा और किसका कम होता है, जो एक्वेटिक होता है उनका मच फास्टर होता है हमसे, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रीथिंग रेट क्यों होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा क्या करना, फास्ट रेस्पिरेशन करना पड़ता है। और क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, बट जो वाटर है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आपको पता चल गया, 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो एरोबिक होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये रेस्पिरेशन। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ये परफॉर्म होता है। उसके साथ साथ जो इनके एंड प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है। आपने इस रिएक्शन में देखा होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। और जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ये अल्कोहल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, और लैक्टिक एसिड, ये दोनों ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं दोनों के दोनों। अब इसमें और चीज़ें हो रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज कर रहे हैं हम एरोबिक में। और एनारोबिक में क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग में, कैसे कैसे प्रोसेस से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये मैंने डायग्राम बना रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और अब हम इन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और इनकी फंक्शन को देखेंगे कि ये बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माउथ से, तो ये जो नेसल पैसेज होगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से सांस ले रहे हैं हम, और ये माउथ कैविटी हो गया यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते ही फेरिंग्स स्टार्ट हो गया, फेरिंग्स है और ये बीच में थोड़ा सा लग रहा है ये लैरिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया है और यहाँ पे रिंग से बने हुए बहुत सारे, जिनको हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी रिंग ऑफ कार्टिलेज ये बाइफर्केट कर जाती है, मतलब 2 में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं तो इसलिए 2 में डिवाइड कर जाएगी। अब जो यहाँ पे है इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई, जब उसने डिवाइड नहीं किया, 2 में बाइफर्केट किया उसने, उस समय है वो ब्रोंकिया बोलेंगे उसको हम। फर्दर ये जब लंग्स में एंटर कर जाएगी ब्रोंकिया, वो और बाइफर्केट करना स्टार्ट कर जाएगी, तो उनको हम ब्रोंकियोलस बोल देंगे, ठीक है। अब ब्रोंकियोलस के नीचे समथिंग ये जो है इस तरीके से जो निकले नीचे से एक लॉब से बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक बोलते हैं, ये एल्वियोली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये आपको पता है दोनों लंग्स हैं आपके, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे आपको ये हमारे रिब्स है, और इन दोनों को ज्वाइन करता है डायफ्राग्म। तो ये मैकेनिज्म जब हम करते हैं ब्रीथिंग का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्राग्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही मैंने जो यहाँ पे जो है मैं अच्छे से बना नहीं पाई, तो मैंने यहाँ नीचे बना दिया है एल्वियोलर सैक का डायग्राम। इसको अगर आप देखोगे खोल के तो इसमें एल्वियोली प्रेजेंट है, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस है, ये जो है आगे मूव करके इसमें आगे जाके ऐसा लोब से बने होंगे, उनके अंदर ये एल्वियोली प्रेजेंट होंगे। एल्वियोलर सैक का डायग्राम है ये। जो फर्स्ट पार्ट है वो है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि जो भी हम एयर को लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं। ये नेसल पैसेज है, उससे पहले नॉस्ट्रिल स्टार्ट होता है, वहाँ से हम क्या लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं बॉडी में। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे है नोज के बिल्कुल थोड़े अंदर में नेसल पैसेज है, मतलब एक तरीका क्या होगा, ये चैनल है
जहाँ से तो जो ईयर है वो कहाँ जाएगी, नोज से अंदर की तरफ जाएगी ट्रैक में। तो ये एक तरीके का चैनल है फ्लो करने के लिए ईयर का। थर्ड जो है वो है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या होता है, जैसे कि अंदर वाला जो है पार्ट नेसल कैविटी का, उसमें क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े से और थोड़ा म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्यों हेयर प्रेजेंट होता है हमारे नोज़ के अंदर, क्योंकि वो जो भी फिल्टर एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। एयर के साथ डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया वगैरह आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए जो नेशनल कैविटी होती है वो किससे लाइन होती है, हेयर से और म्यूकस से, ताकि जो भी है वो बाहर ही रह सके, अंदर ना जाए, अंदर लंग्स तक ना पहुंचे। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स ये दिख रही होगी बीच में, जो कनेक्ट कर रहा है लैरिंग्स को और नेसल कैविटी के बीच में लाई कर रहा है फेरिंग्स। तो मेनली फेरिंग्स का क्या काम होता है, इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में। ये जो है दिख रहा होगा, यहाँ फेरिंग्स के नीचे रिंग्स बने हुए हैं, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज कहा कहते हैं इनको। तो ये फेरिंग्स के अंदर आ जाएंगे। तो और फेरिंग्स में क्या होता है कि ये ईयर पैसेज को कोलैप्स होने की रिंग्स ऑफ जो कार्टिलेज इसलिए है यहाँ पे फॉर्म, ताकि जो फेरिंग्स है वो कोलैप्स ना हो जाए, किसी भी तरीके से वो टूट ना जाए या फिर कुछ बिखर ना जाए कुछ भी इस। और उसके बाद नेक्स्ट आता है लैरिंग्स हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो लैरिंग्स, ये रहा है लैरिंग्स। लैरिंग्स को मेनली किस लिए होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स होता है हम में, इंसानों में। तो उसको हम वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, हमारी जो साउंड है, वॉल्यूम है और पिच को क्या करता है, ऊपर नीचे करने का काम करता है, हाई और लो करता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। सो जिससे जो हमारे साउंड है, ये फोनेशन जो होती है वो रिलीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 पार्ट है वो ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया यहाँ पे है, लैरिंग्स के नीचे जो है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है फेरिंग्स को। ये जो फेरिंग्स पूरी नीचे तक आ रही है, तो ट्रैकिया क्या करता है, यहाँ से इसको 2 में बाइफर्केट करता है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। एक जो है वो कहाँ होती है, एक ईसोफेगस के साथ कनेक्ट हो जाती है और जो दूसरी है वो लैरिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ट्रैकिया का यही है, 2 में ये स्प्लिट करता है, एक तो फेरिंग्स के ईसोफेगस के साथ फेरिंग्स को और एक ट्रैकिया के साथ। उसके बाद जो लैरिंग्स होता है, अब लैरिंग्स किसके साथ कनेक्ट करता है आगे जाके, ब्रोंकिया। ये ट्रैकिया हमारा और ये लैरिंग्स है। उसके बाद ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया के बाइफर्केट करता है, तो एक तो ईसोफेगस में जाएगा और एक ट्रैकिया है, ठीक है। उसके बाद जो लैरिंग्स है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या करते हैं, आगे जाता है, ये ब्रोंकाई, ये दिख रहे होंगे आपको, जहाँ से ये ब्रोंकाई बाइफर्केट कर रहा है 2 में, एक राइट और लेफ्ट में लंग्स में जा रहे हैं 2 ब्रोंकाई हमारे। तो जी दोनों ब्रोंकाई है, इनको क्या करता है, ये एंटर कहाँ करवाता है, लंग्स में एंटर करवाता है ब्रोंकाई, ठीक है। सो ये था ट्रैकिया का काम। आगे जो है नेक्स्ट है ब्रोंकाई है। सो मेनली ब्रोंकाई क्या होता है, एक तरीके का मेन पैसेज है जिसमें क्या करता है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। ब्रोंकाई से कहाँ होता है एंटर, लंग्स में एंटर हो रहे हैं हमारे पाइप्स। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक तरीके का ये जो होता है ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सिंपल था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस लंग्स में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। अब ऑक्सीजन क्या आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को लीव करके वापस वो रिलीज हो जाते हैं बाहर। सो ये मेन जो होता है ये ब्रोंकाई में होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है सारा यहाँ हो रहा है। उसके आगे जो फर्दर जो है ब्रोंकाई है, नेक्स्ट जो पार्ट है ब्रोंक्यूलस है। ब्रोंक्यूलस क्या होता है, जो ब्रोंकाई के फर्दर अंदर जो लंग्स में बाइफर्केट करता है और ज़्यादा इसको, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। तो जो ब्रोंक्यूलस होता है वो बहुत, जो ब्रोंकाई होता है वो गेट स्मॉलर हो जाता है जब वो अंदर जाते हैं, और जितने वो क्लोज जो लंग्स के पास जाते हैं तो वो उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, बाइफर्केट करते हैं फर्दर। उसके बाद वो एक तरीके का पैसेज वे है जहाँ पे जो ईयर है पास कर जाता है थोड़ा नोज से और माउथ से। नोज से और माउथ से कहाँ पैसेज कर रहा है, ये जाता है एल्वियोली में, लंग्स के एल्वियोली में जा रहा है। कल भी बताया था ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, एल्वियोलर सैक का स्ट्रक्चर है, कि ये जो आपके जो ब्रोंक्यूलस है ये आगे जाके ये लोब से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये एलोवियली जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। सो ये इसका स्ट्रक्चर है, एल्वियोलर सैक का स्ट्रक्चर है। सो ये ब्रोंकाई का था पूरा का पूरा रोल। अब हम आते हैं कि एल्वियोली होता क्या है। एल्वियोली जो होता है वो होता है बहुत छोटे छोटे ट्यूब से होते हैं, जो मैं बता रही थी, छोटे छोटे जो है ट्यूब से है एल्वियोली। और इनका काम क्या है, ये आगे जाके ये टर्मिनेट कर जाते हैं और क्या बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, देख रहे होंगे आपको, एल्वियोलर सैक है ये पूरा। तो एल्वियोली क्या होता है, ये
ट्यूब सी फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ये टर्मिनेट कर रहे हैं। और टर्मिनेट करने के बाद इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। इसका भी सेम रोल है क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करता है बिटवीन लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम के बीच में मूव करने का काम करता है। जो लास्ट हमारा पार्ट है वो है ब्लड कैपिलरीज। अब जो है दे आर द साइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू अदर टिश्यू इन द बॉडी। तो ये कौन सी साइड होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या फंक्शन कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर करते हैं, हमारे जो भी ब्लड स्ट्रीम्स है उससे पूरे टिश्यू में या फिर पूरे बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन करता है, ब्लड कैपिलरीज करते हैं। उसके बाद ये और एक और चीज़ करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है, और उसको वापस से क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं टू द वेन से, ठीक है। सो ये ब्लड कैपिलरी का काम था। अभी जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का वो दो तरीके से होता है। सबको पता है कि ब्रीदिंग कैसे होती है, दो तरीके से होती है। इनहेलेट जब हम इनहेलेशन करते हैं तब, और एक्सहेलेशन करते हैं जब हम रिलीज करते हैं तब, ठीक है। तो मेनली सिंपल है प्रोसेस इसका, मैकेनिज्म ब्रीदिंग का। इनहेलेशन में क्या हो रहता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है, थोरेक्सिक कैविटी होता है, जो ये वाला पार्ट है थोरेक्सिक कैविटी क्या कर जाता है, वो एक्सपेंड कर जाएगा, फुल जाएगा। और जब हम वही चीज़ एक्सहेल करते हैं जो थोरेक्सिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिब्स है, जब हम सांस लेंगे इनहेलेशन करेंगे, रिब्स क्या हो जाएंगे, रिब्स भी अप हो जाएगा जब थोरेक्सिक कैविटी उठेगा। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो रिब्स क्या हो जाते हैं, वो मूव डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। उसके बाद ये जो डायफ्रागम है इसका भी रोल यहाँ पे है कि जो ये है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो ये पूरी की पूरी कौन सी शेप हो जाती है, फ्लैट हो जाएगी, पूरी सीधा ऐसे हो जाएगी, नीचे को फ्लैट हो जाएगी। और जब आप सांस को रिलीज कर रहे हो बाहर तो ये फिर से ये डोम शेप में आ जाएगी। इस शेप को बोलते हैं डोम शेप, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम होता है लंग्स का, ये जो वॉल्यूम है लंग्स का वो क्या करेगा, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये वॉल्यूम भी कैसा साथ में इंक्रीज हो जाएगा। और जब हम सांस को रिलीज बाहर कर रहे हैं तो ये जो वॉल्यूम है इसका ये डिक्रीज कर जाएगा। सो ये जो था ये इसका प्रोसेस था पूरा, और हमने पार्ट्स भी डिस्क्राइब कर लिए और हमने मैकेनिज्म भी पढ़ लिया कि ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या काम होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अब अगर नए हो तो बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।